रहमान रहीम। अल्लाह का फरमान है, इन अल्लाह यअमुरुकुम बिल अदल वल इहसान। अल्लाह ताला हुक्म देता है अदल का, यानी इंसाफ का, और एहसान का, यानी लोगों के साथ अच्छा सलूक का, बगैर किसी गर्ज के। एहसान क्या है? किसी के ऊपर अच्छाई करनी, किसी के साथ नेकी करनी, खैरात करनी, लेकिन किसी गर्ज के बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए, ये एहसान होता है। तो और इंसाफ क्या है इंसान के लिए दुनिया में? कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आपने फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत, उम्मतों में सबसे अच्छी उम्मत हो, निकली हो लोगों को अच्छाई का हुक्म देने के लिए और बुराई से रोकने के लिए। अच्छाई का हुक्म क्या है? फरमाया कुल्लुकुम रायन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक शख्स अपने घर का निगाहबान है और उससे सवाल जो किया जाएगा, उसके घर के अफराद के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। इंसान से सबसे पहले सवाल ये किया जाएगा, तूने औलाद को नेकी की तलकीन की है कि नहीं की? औलाद को नमाज की तरफ लगाया है कि नहीं लगाया? औलाद को नेकी के रास्ते की तरफ चलाया है कि नहीं चलाया? यानी इंसान के ऊपर ये फर्ज है कि औलाद को नेकी का हुक्म दे, बाकी औलाद को रिज़्क़ पहुंचाना रब्बे कायनात का काम है। बड़ी मशहूर बात है, एक शख्स जो था बड़ा गरीब था, लेकिन औलाद को नेकी की तरफ बड़ा मायल करता, नमाज का पाबंद बनाता, नमाज का वक्त आता, औलाद को नमाज की तरफ लेकर जाता। घर आया तो कोई चीज़ नहीं थी। कहता बीवी को, बच्चे सो गए, नमाज पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? कहता नहीं पढ़ाई। इसलिए नहीं उठाया कि उठेंगे तो खाना मांगेंगे, तो मैं खाना कहाँ से दूंगी, मेरे पास खाना तो है नहीं। उसने उनको उठाओ, नमाज पढ़ाओ। उसने अगर उठेंगे तो नमाज रिज़्क़ का, रोटी का कहेंगे। तो बंदा कहता है मुझे हुक्म जिस बात का है ना, वो ये है कि नमाज इनको पढ़ाऊँ, बाकी रिज़्क़ का जो है ना मामला, वो खुदा का है। क्योंकि उन बच्चों को उठाकर नमाज पढ़ाई। अभी नमाज मुकम्मल नहीं हुई थी कि दरवाजे पे दस्तक होती है। जब बाहर देखा तो उस शहर का अमीर तरीन इंसान जो था, बेहतरीन खाना लेकर दरवाजे पे खड़ा हुआ था, मौजूद था। कहा कि आज मेरे यहाँ बड़े बड़े लोगों की दावत थी, वो लोग तो नहीं पहुँचे। मैंने कहा आज जहाँ पे मेरे कदम रुकेंगे, ये खाना वहाँ पे दूंगा। कहा कि यहाँ मैं पहुँचा हूँ तो ये खाना जो है आप लोग खाएं। अल्लाह अकबर, ये खाना आप लोग खाने, खुदा ने आपके लिए ये खाना भेजा है। अल्लाह के लिए ये है कि वो रिज़्क़ देता है लोगों को। रिज़्क़ की जिम्मेदारी खुदा की है, और जो है नमाज की, नेकी के हुक्म की तरफ लगाने की, नमाज पाबंदी कराने का हुक्म जो है माँ बाप की होती है, बाप की है, वालिदैन की है कि नेकी का हुक्म दें बच्चों को और नेकी की तरफ लग जाए। दूसरा मसला है सलात व सलाम का। मोहम्मद बिन सलमान जदूली जो है ना, ये दारुल खैरात के ये मुसन्निफ हैं, इन्होंने लिखी है। और ये ऐसे नेकी वाले थे, ऐसे मुत्तकी और परहेज़गार थे, ऐसे मकाम वाले थे, जब 77 साल के बाद, फौत होने के बाद 77 साल के बाद इनको निकाला गया कब्र से, तो कब्र से खुशबू के हुल्ले थे और उनका कफन भी सही था और जिसम बिल्कुल तरोताज़ा था। तो सलात व सलाम की जो किताब लिखने वाले हैं, कहते हैं किस तरह मैंने किताब लिखी। एक बच्ची जो थी उसने मुझे देखा, मैं पानी की कोशिश कर रहा हूँ डोल से, कुएं से निकालने की, पानी नीचे था, तो मेरे पास बाब नहीं था। क्या कर रहे हो? कहता पानी निकालने का मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। तो उसने कहा आपका नाम क्या है? कहता मोहम्मद बिन सलमान जदूली। तो मैं इतना बड़ा आदमी होकर तुम पानी नहीं निकाल सकते? मैं निकालती पानी। उस बच्ची ने उस पानी के अंदर थूक फेंका। जब थूक फेंका तो कुआं जो है ना पानी से उबल पड़ा, बहना शुरू हो गया। उसने वुज़ू के बाद पूछा ऐ बेटी ये बता, ये तूने किस तरीके से मकाम पाया?
تو وہ بچی کہتی میں نے صلاۃ و سلام سے مقام پایا ہے، اپنے آقا کو درود پاک کا وظیفہ کرتی ہوں تو رب کائنات مجھے یہ مقام نے فرمایا ہے۔ دنیا والوں اگر مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو صلاۃ و سلام کو ضرور پڑھا کرو۔ اور نماز کی شرط بیان کیا جا رہا ہے، اور نماز شرط یہ ہے کہ منہ کا قبلے کی طرف ہونا بھی نماز کی شرط ہے۔ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کیا کرو اور فالو بھی